हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के बाद अगर हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएड के बाद अब टेट क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि टेट क्या होता है, टेट को अगर क्लियर करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी के साथ उसका फिर उसके बाद एज लिमिट कितनी होनी चाहिए अगर आपको टेट का एग्ज़ाम देना है, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहता है उसमें, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और लास्ट सिलेबस और उसमें फ़ीस क्या क्या लगती है। तो उस सभी के ऊपर आज मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एजुकेशनल वीडियोज़ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टेट होता क्या है, व्हाट इज़ टेट। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उसको हम हिंदी में बोलते हैं। और जिसका सिर्फ ये होता है कि वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है सी टेट यानी सेंट्रल टेट जो होता है, और एक होता है एस टेट यानी जिस भी स्टेट से आप हैं तो वहाँ का आप देते हैं, कि एक सेंट्रल होता है और एक स्टेट होता है। जैसे कि यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, और एक सेंट्रल का होता है। ये अलग अलग रहते हैं। और ये होता किस लिए है, इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी के आप एग्ज़ाम देते हैं। प्राइमरी यानी 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 इस क्लास के लिए टेस्ट होता है। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप टेट क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें कि बीएड के लिए नए पैटर्न के साथ अब क्या क्या है वो मैंने आपको बताया था। तो उसी के बाद उसमें टेट आता है कि एलिजिबिलिटी जो है आपकी कम से कम बीएड होना चाहिए। और जो अब नई शिक्षा पद्धति आई है उसके हिसाब से आप 12th प्लस बीएड अगर कर रहे हैं, 12th के बाद अगर यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। नंबर 3 पे डीएड या डीएलएड अगर आप कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है तो भी आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि 3 तरीके से। पहला आपका जो है बीएड होना कंपलसरी होता है। सेकंड आपका जो है डीएड या डीएलएड अगर आप करें तो भी फर्स्ट ईयर क्लियर होने के बाद आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि आप डीएड या डीएलएड का फाइनल ईयर अगर दे रहे हैं तो उसमें आप ये एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। नंबर 3 पे बात होती है एज लिमिट, यानी कि अगर आप टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी कोई एज लिमिट भी है क्या। तो एज लिमिट में आपको बताना चाहूँगा कि एज लिमिट जो इसकी रहती है 18 से लेकर 35 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं SC ST तो उसमें आप 45 एज तक टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका 3 लेवल होते हैं। पहला होता है जिसमें आपको प्राइमरी निकालना होता है, यानी 1 to 5 तक के लिए। सेकेंड एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको पेपर 2 बोलते हैं उसको, जिसमें कि आपका ये है कि आपको 6 to 8 करना है। और इसमें आपकी मर्जी भी होती है कि आप चाहे सिर्फ प्राइमरी के लिए देना चाहते हैं, अपर प्राइमरी या दोनों देना चाहते हैं, तो उस तरह से देते हैं। और फाइनल इसमें अब जो जोड़ा जा चुका है अब वो है इंटरव्यू, यानी कि जब टीचर की वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी का भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, वो आप पास कर लेते हैं तो उसको एलिजिबल माना जाता है। फिर अगर आपने ये टेट क्लियर कर लिया है प्राइमरी या अपर प्राइमरी तो उसके बाद इसकी भी कोई लिमिट है क्या कि कितने साल तक के लिए। तो पहले 5 साल तक के लिए होता था, लेकिन अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको वन टाइम एक बार क्लियर करना है, तो उसके बाद जब भी कहीं भी आपके स्टेट में या आपके कहीं पर भी जो आप सिटी में रहते हैं जहाँ पर भी बीएड की वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल माने जाते हैं। फिर बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में इसका जो पेपर 1 है या पेपर 2 है उसमें क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला इसमें पेपर 1 होता है। पेपर 1 में इसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो है, सबसे पहला होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर नंबर 2 पर लैंग्वेज 1 लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी सिटी में जिस भी स्टेट के लिए आप दे रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज का एक होता है। फिर उसी तरह से लैंग्वेज 2 का होता है। और उसके बाद आपका एक एनवायरमेंटल स्टडी का एग्ज़ाम होता है और एक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है जो आप प्राइमरी के लिए देते हैं, यानी कि आपका पेपर 1। पेपर 2 में भी यही सब कोर्स होते हैं, सिर्फ आपका जो लास्ट होता है उसमें आपका सोशल साइंस ये सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है अगर आपको वो पास करना है। इसी तरह से दूसरा पेपर भी है, उसमें भी आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। और लास्ट बात करते हैं इसकी फ़ीस की। फ़ीस में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इसकी फ़ीस 700 रुपीज़ 800 रुपीज़ पर पेपर जाती है। और अगर आप 2 पेपर देते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाती है कि 1400 रुपीज़ तक। और अगर आप जनरल से नहीं हैं, SC ST OBC किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फ़ीस 500 से 600 रुपये जाती है पर पेपर। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और इसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट है हमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।